गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए सब लोग फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं और इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? वाह, मजा आ रहा है। आहा हा, जान में जान आ गई आप लोगों से मिलके। एक शायरी अर्ज किया है, बोलो इरशाद। इन हंसते हुए चेहरों के पीछे न जाने आंसुओं के कितने रेले हैं। इन हंसते हुए चेहरों के पीछे न जाने आंसुओं के कितने रेले हैं। तुम्हें क्या बताए हम, तुम बिन कितने अकेले हैं। वाह, है कि नहीं? तो वही, आप लोग के बिना सुना सुना पड़ गया था हमारा दिन। मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब बहुत मजा आएगा। यस, मिस किया हमें। ये चैट बॉक्स का वीडियो पिन है, उसको हटा दो। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स अनपिन करना है, वहां पे थ्री डॉट्स पे क्लिक। चैट बॉक्स क्या कर रहे हो? हाँ, चैट बॉक्स अनपिन, हाँ, परफेक्ट। हेलो प्रियांशी, हेलो जयवल, हेलो धरा, स्तवन, कृतिक, मालव, नीरजा, अरे वाह, हेत, निर्मल, ऋषभ, पार्थ, आलिया, पर्व, प्रियांश, सुफियान, प्रांशु, हितार्थ, माहिर, स्नेह, विशेष, हेलो कश्वी, हेलो हेतव। नेक्स्ट करो। हेलो ऋषि, हाउ आर यू? हितांशी, वल्लभी, प्रियांश, काव्या, जेत्री, यशवी, हिमांशु, हेलो हिमांशु, कैसा ना? अश्वी, श्रेया, देवर्ष, हितवी, बिरवा, आयुषी, यात्री, हेलो यात्री, वेर आर यू? ओके, हेलो अनय, हेलो तीर्थ, शालीन, शालीन भैया कैसा है? प्रीशा, हेलो आरवी, हेलो निधि, हेलो तरंग, कान्हा, ऋतिक। ओके, क्या किया इस समय के दौरान? क्या किया? पढ़ा, प्रिपरेशन किया? सर आपने बीच में 5 पेपर लिखने को दिए, फिर बीच में बॉम्ब फोड़ दिया 3 एग्जाम का, अपकमिंग एग्जाम्स करके। स्कूल में एग्जाम्स थी, अच्छा। यस, ओके, पढ़ा, मजेदार काम किया, क्या लगा आपको? अच्छा लगा ये ब्रेक पाके? अब कोई ब्रेक नहीं है, अब सीधा दिवाली। इज एमटीजी इनफ फॉर स्कूल एग्जाम्स एमसीक्यू? यस इट इज इनफ। एक मटेरियल हम लोग बना रहे हैं गुड सेट के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा जल्द। ऑफलाइन कब चालू करेंगे भाई? न्यूज तो अच्छे आ रहे हैं। अभी वो शराबी का डायलॉग है ना, उतनी भी पैमाने में नहीं जितनी मैखाने में हुआ करती थी। तो वैसे जितने केस हुआ करते थे पूरे अहमदाबाद में, उतने तो अब गुजरात में भी नहीं है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जल्द हो जाना चाहिए। जिम शुरू हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या चालू हो गया है, रेस्टोरेंट चालू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम फेस टू फेस मिलेंगे। जल्द मतलब ऐसा मुझे मुझे लग रहा है जल्द मतलब
विद इन 15 डेज, नॉट मोर देन दैट, विद इन 15 डेज मुझे लग रहा है। और गुजरात बोर्ड भी ऐसा है कि अभी एग्जाम लेने 15 जुलाई से एग्जाम ले रहे हैं, 15 जुलाई से वो रिपीटर वाले 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के, तो उसके लिए स्कूल तो खोलना पड़ेगा, और स्कूल खोलेंगे तो हम जिद करेंगे, हमें क्लासेस खोलना है, हमें क्लासेस खोलना है, तो फिर हमें वो खोलने देंगे, ठीक है जी। नहीं तो फिर हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे जी। हाँ, चलो, हाँ ठीक, फर्स्ट करो। ओके, सो आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। इस अध्याय के पड़ाव देखो भाई, 5 चैप्टर के पड़ाव होंगे, 5 चैप्टर, बराबर। अब से लेके हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, एकदम मतलब दिल के बहुत करीब है ये चैप्टर, बराबर। केमिकल काइनेटिक्स में लोगों को एक भी मार्क्स नहीं कटता है, बहुत ही आसान चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद किसी भी चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है, बराबर। तो 18 मार्क्स, 16 टू 18 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं, कंप्लीट, अगर आपने ये कर दिया तो। इसके बाद हम लोग सीधा सीधा चले जाएंगे ऑर्गेनिक के अंदर, और इस बार हमारा प्लानिंग ऐसा है, अगर आप लोग साथ दें तो ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर बैक टू बैक करवाने हैं, 10, 11, 12, 13, 4 चैप्टर बैक टू बैक, मतलब कि ये 5 चैप्टर, अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा आराम से, मतलब अब ऑफलाइन होते हैं नहीं होते हैं, वो उसके कब होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है काफी सारी चीज, लेकिन ये तो छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग, छोटा सा, मस्त, चकाचक, एकदम फंटाबुलस चैप्टर है। और इस बार सिलेबस रिडक्शन नहीं होने वाला, तो ये ऑलमोस्ट थोड़े इंटरनल न्यूज मिल गए, सिलेबस रिडक्शन इस बार नहीं होने वाला, तो 70% सिलेबस नहीं है, 100% सिलेबस, बराबर। कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, सर बताओ तो, नहीं मतलब 70% नहीं है, 100% सिलेबस, बराबर। हाँ, और कुछ डिक्लेरेशन भी करना है भाई। हमने आपको बताया था, लाओ, हमने आपको बताया था कि हम लोग टॉप 10 का लिस्ट बना रहे हैं, टॉप 10 का लिस्ट बना रहे हैं, और मतलब बहुत बहुत चर्चा चर्ची, गर्मा गर्मी हो गई हम टीम मेंबर्स के बीच में, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा करते 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 जो गिफ्ट का लिस्ट है वो थोड़ा बड़ा हो गया, और इसलिए टॉप 10 की जगह पे टॉप 15 हमने डिसाइड किए हैं, और उसमें से कौन से नाम हैं उनके लिए मन में ताली बजाने हैं सब लोग, हम लोग इधर भी ताली बजाएंगे, हाँ। सो मैं 15 से शुरू कर रहा हूं, 1 की ओर जाएंगे, 15 से शुरू करेंगे, फर्स्ट की ओर जाएंगे, बराबर। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब इक्वली है, मतलब टॉप 15 इक्वली है, कोई ऐसा नहीं, कोई रैंक नहीं है, ये टॉप 15 है बस, है ना। सो जो लोग हो यहाँ पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो दूसरी बैच में होंगे उसमें भी हम बता देंगे, ठीक है। सो द 15 नेम्स दैट आर कमिंग इन द टॉप कैटेगरी, जिनको मिलने वाला है लेवल अप की ओर से एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर, और गिफ्ट हैम्पर जो है वो आपको 3-4 दिन में आपको ऑफिस में बुला के दे देंगे हम लोग, बराबर है। जिस गिफ्ट हैम्पर में बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें हैं, लेवल अप की टी शर्ट अलग अलग, और बहुत सारा कंटेंट है, पेन है, ये है, वो है, सब सब कुछ है, कैप है, नोटबुक है, सब कुछ है। सो व्योम रावल, मित्सु भट्ट, कल्प दवे, नीरजा शाह, अश्वी पटेल, दिव्या शिवकानी, वरुण पटेल, यशवी परीख, कृषांग पटेल, कशवी वड़ी, हेत्वी शाह, हेत्वी इलेश शाह, प्रियांश पटेल, कृष्णा पटेल, कृषा सोमपुरा,
and Anil Zaveri. Congratulations to all of you जो लोग इस लिस्ट में हैं. अगर कोई हमसे गलती से छूट गया हो तो हम माफी मांग लेंगे. बट टॉप 10 बना रहे थे हम लोग, 15 बना दिया. टॉप 10 बना रहे थे हम लोग, पर हमने 15 बना दिया. दूसरे गिफ्ट्स मंगवाए हमने. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर इन द लिस्ट. और बाकी सब लोग हमारे स्टूडेंट्स अब इतने मस्त ब्रेक के बाद, हाँ इतने मस्त ब्रेक के बाद आप जो है वो एकदम फ्रेश हो गए होंगे केमिस्ट्री के लिए. यस और नो? तो मेरा दावा है कि आप इतनी ही शिद्दत से, इतनी ही मेहनत से आगे भी पढ़ते रहेंगे. बराबर? कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1. चलिए लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 आपका. ये वैसे तो हमारे सिलेबस में देखा जाए तो 1 2 3 6 16 के बाद छठा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. 5 चैप्टर हो चुके हैं, छठा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. बराबर है? और कोई जल्दबाजी नहीं करते हम, आपको पता ही है, क्लियर है. एक एक चीज को डिटेल टू डिटेल हम लोग ले जाएंगे. बराबर है? आपने सुना, आपने देखा ही होगा, हम लोग हमारे 12th स्टैंडर्ड के पुराने स्टूडेंट्स का भी साथ नहीं छोड़ते. देखा आपने? यूट्यूब पे देखा आपने? यूट्यूब पे देखा है? जिन लोगों का एग्जाम अप्रैल में खत्म होना था, मार्च में बोर्ड एग्जाम, अप्रैल में गुड सेट, उनका अप्रैल चला, मई चला, जून चल रहा है, अभी जुलाई में एग्जाम है या अगस्त में. मैं संडे 4-4 घंटे उनके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहा हूँ. गुड सेट के लेक्चर्स ले रहे हैं हम लोग. जेई एडवांस के लिए, जो जेई वाले हैं उनके लिए जेई एडवांस. अच्छा, आप लोगों के लिए भी है वो कंटेंट, पर अभी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया. जेई एडवांस के पेपर सॉल्यूशन में डाल रहा हूं. जेई वालों के लिए हम एकदम खतरनाक कंटेंट बना रहे हैं. नीट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है ये, तो टच भी मत करना. हाँ, जेई वालों के लिए हम लोग 2016, 2016 में 2 पेपर, 2017 में 2 पेपर, 2018 में 2 पेपर, 2019 में 2 पेपर, 2020 में 2 पेपर, ऐसे 10 वीडियोस आएंगे 1-1 घंटे के. सारे पेपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. और एक बहुत ही जबरदस्त चीज हम जेई वालों के लिए कर रहे हैं. पता है क्या? सोचो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर आज तक लास्ट 34 इयर्स में जितने जेई एडवांस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक साथ आपको बना के दे देंगे एक वीडियो के अंदर. अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो उसके सारे जेई एडवांस के क्वेश्चंस एक साथ एक वीडियो के अंदर. 30 वीडियो वो, 10 वीडियो ये, 40 वीडियो ये अगर कर दिया ना तो जेई में इसमें आपका बेड़ा पार. ये तो मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, समझे आप? ये तो यूट्यूब पे कंटेंट आने वाला. यहां जो करेंगे वो तो अलग ही लेवल होगा, है कि नहीं? हाँ, मैं आपको बुक्स दिखाता हूं. एक मिनट, वो बुक्स लाओ अपना. सेंगेज हम किधर से मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं. सारे 6 के 6. अगर कोई इस बार जेई के लिए अगर शिद्दत से प्रिपरेशन करे, मेंस और एडवांस दोनों के दोनों क्लियर कर सकते हैं. बराबर है? उतना कंटेंट इस साल हम देने वाले. लास्ट ईयर तो हमने दिया ही था, इस साल उस कंटेंट को एडवांस लेवल तक, हाँ थैंक यू, उस कंटेंट को एडवांस, यस, दीज आर द 6 बुक्स जिसमें से हम लोग हमारा जेई एडवांस का मटेरियल जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, आप लोगों के लिए. ये बुक्स मैं दे नहीं रहा हूं क्योंकि ये खत्म करते करते स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन हम बना के आपको वीडियो के फॉर्म में दे देंगे पूरा का पूरा. बराबर? चलिए, सो केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है? नाम सुना आपने? डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सुना? शालीन भैया, डायनेमिक्स क्या होता है? फिजिक्स में भी वर्ड आता है डायनेमिक्स. व्हाट इज डायनेमिक्स? सर चेंजेस.
चेंजेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंजिंग और चेंज इन अ पर्टिकुलर थिंग। और व्हाट इज काइनेटिक्स, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स? स्पीड ऑफ चेंज। क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ चेंज। अगर कोई चीज में चेंज आ रहा है तो उसे डायनेमिक्स ऑफ दैट चेंज कहते हैं। जैसे कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप, उसमें डायनेमिक्स होते हैं अलग अलग, ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं उसको। कोई डोमिनेट कर रहा होता है, कोई छुप के भाग रहा होता है, कोई आता ही नहीं उस ग्रुप में, कोई बात नहीं करता। ग्रुप डायनेमिक्स। फ्रेंड का ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। लेकिन ये डायनेमिक्स जो है वो चेंज है, और काइनेटिक्स मतलब कि स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज। स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज, कितना स्लो या कितना फास्ट कोई चेंज हो रहा है, उसी को कह रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कह रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए? सो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें चेंज आ रहा है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन, change of temperature, change of pressure. That's what it is happening. Changes are happening, right? If it is an exothermic reaction, the heat will be evolved. Endothermic reaction, the heat will be absorbed. समझा? Clear? So change क्या है? When there is a reaction happening, there is a change happening. Yes or no? बराबर? अब उस चेंज के साथ हम एसोसिएट करेंगे स्पीड को। किसको? स्पीड को। कोई भी रिएक्शन अपने आप हो रहा है कि नहीं, ये सीखा था हमने डायनेमिक्स के अंदर। बोलो, पता है ना आपको? क्या कहते हैं ऐसे रिएक्शन को जो अपने आप हो? हाँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये काम जानने का किसका है? डायनेमिक्स का है, चेंज का है, विशेष, राइट? Whether the reaction is happening on its own or not, that will be decided by the spontaneity of the reaction, dynamics of the reaction. लेकिन अगर वो रिएक्शन हुआ तो कितना स्लो होगा, कितना फास्ट होगा, वो स्पीड डिसाइड करेगा, वो केमिकल काइनेटिक्स डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट पार्ट हियर। हम क्या डिस्कस नहीं करने वाले प्रांशु? इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस नहीं करने वाले? इस चैप्टर में हम डिसाइड नहीं करने वाले कि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा जी नहीं, डेल्टा एस नहीं, ये सब चेंजेस है। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज। सो व्हेन द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, ये सब चेंज 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 की बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, बराबर। लेकिन हम इस चैप्टर में किसका डिस्कशन करने वाले हैं? हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कितना फास्ट कोई रिएक्शन हो रहा है या कितना स्लो ये रिएक्शन हो रहा है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑटो इंजन है, मतलब अपना कार का इंजन है, टर्बो इंजन है, टाटा का ही है। ओके, तो इस इंजन के अंदर there is a fuel combustion happening. Fuel combustion happening. सोचो, अगर कोई फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, कोई भी है, XYZ, राइट? उस फ्यूल के बर्निंग से, कंबस्शन से, फ्यूल के बर्निंग से, कंबस्शन से कितना हीट रिलीज होगा, वो तो डायनेमिक्स डिसाइड करेगा। लेकिन ये एनर्जी रिलीज होगा कितना फास्ट या कितना स्लो, जिसकी वजह से गाड़ी कितना फास्ट भागेगा या कितना स्लो भागेगा, वो काइनेटिक्स डिसाइड करेगा। समझ रहे? एक और एग्जांपल, खाना, फूड। ये तो ड्राई फ्रूट्स है ना? फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, सब कुछ है। खाना बिगड़ता है तो देयर इज अ चेंज हैपनिंग। खाना बिगड़ रहा है, कितना फास्ट, कितना स्लो। कुछ चीजें थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन, कुछ चीजें 1 आध घंटे में भी बिगड़ जाती है।
एप्पल को काटो, डायरेक्ट वो ग्रीनिश से येलोइश हो जाता है। स्पीड इज डिफरेंट, हो तो रहा है दोनों में, हो तो रहा है दोनों में, क्लियर है, लेकिन एक का स्पीड फास्ट है, एक का स्पीड स्लो है, बराबर। H2NO2 सीखा हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे, उसके अंदर से कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज डायनेमिक्स। कितना फास्ट वो चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक्स, बराबर। C+O2, देखो भाई, देखो ये डायमंड है, कार्बन है, आसपास ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी क्या कंबशन रिएक्शन होगा? नहीं होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, चेंज जो है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, चेंज अपने आप नहीं हो रहा है, तो फिर तो उसकी स्पीड की कोई डिस्कशन ही रही नहीं। डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, काइनेटिक्स कितने टाइम में हो रहा है, स्पीड क्या है, स्लो है, फास्ट है। सो बेस्ड अपॉन काइनेटिक्स हमारे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे, जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, उसको हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, देयर इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, देयर इज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन एंड देयर इज अ वेरी स्लो रिएक्शन हैपनिंग। एक रिएक्शन ऐसा होगा जो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट कौन सा रिएक्शन होगा, एग्जांपल के तौर पे NaOH प्लस HCl, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड में रिएक्शन खत्म हो जाएगा, स्पीड बहुत ज्यादा है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो मतलब स्लो नहीं, वेरी 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 स्लो मतलब कि इट कैन कंप्लीट इन टू ईयर्स, इफ नॉट डेज, इट कैन बी ईयर्स, सालों लग जाएंगे रिएक्शन को खत्म होते होते। रिएक्शन हो रहा है लेकिन उसका स्पीड क्या है, बहुत स्लो है, बराबर। इस चैप्टर में हम इसकी बात और इसकी बात नहीं करने वाले, नॉर्मली हम मॉडरेट स्पीड के जो रिएक्शंस होंगे उसको देखने वाले हैं, क्योंकि ये तो इतना फास्ट है कि क्या स्पीड की बात ही करें, और ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, बहुत लंबा चलेगा ये, तो इसमें भी स्पीड का कोई खास फायदा नहीं है। ओके, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, यहां पे हम सारे एग्जांपल्स यहां पे ही लेने वाले हैं, तो हम आगे एक एक करके एग्जांपल लेंगे सबके इसके। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कहेंगे, Fe प्लस ऑक्सीजन बिकम्स Fe2O3F, ये सब मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन याद रखो, कोई भी रिएक्शन को जनरलाइज करना हो तो नॉर्मली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं वो मॉडरेट स्पीड होते हैं, और आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस में गिने जाते हैं। When there is an ionic reaction happening, it's a very fast reaction. When there is a molecular reactions, molecule के साथ reaction हो रहा है, hydrogen plus oxygen becomes H2O. That is a molecular reaction. That is a molecular reaction. Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. Molecular reaction. So it's going to be a moderate speed reaction. Easy है, बराबर है, समझ में आ रहा है? Okay. Let us discuss rate in general, speed in general. हाँ, example of very slow. Let's say अर्थ का सॉलिड पार्ट इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का सॉलिड पार्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो जमीन है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे होता होगा ये, इमेजिन करो ज्वालामुखी फटा, वो एक्चुअल ज्वालामुखी, किसी की घर पे बात नहीं कर रहा हूं, ज्वालामुखी फटा, लावा निकला, लावा निकल के कहां गया, पानी के पास गया, तो वहां पे वो लावा थोड़ा सा ठंडा हो गया, और फिर वहां पे सॉलिड जमा हो गया, तो वो जमीन बन गया। पर सोचो ये कितना स्क्वायर फीट हुआ पर ईयर, बहुत कम हुआ कि नहीं? इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन, इट्स अ वेरी 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 स्लो रिएक्शन विच विल टेक ईयर्स टू कंप्लीट, है ना। डीकंपोजिशन प्लास्टिक तो होता नहीं ऋषभ, वो तो होता ही नहीं ना। डी यू कैन से fertilizers that will be decomposed into a very long time. प्लास्टिक का तो होता ही नहीं, बराबर, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं, बराबर। प्लैटिनम, यस, प्लैटिनम रॉड ऑक्सीडेशन, अगेन द सेम थिंग, बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। ओके, चलिए रेट इन जनरल की बात करते हैं, स्पीड इन जनरल की बात करते हैं, राइट। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, कार का एग्जांपल लेते हैं।
सोचो, इमेजिन करो कि हाँ, ओके, यस, कि इमेजिन करो कि आप कार लेके निकले, बराबर, और सुबह निकले आप, सुबह 12 बजे निकले आप, 12 नून, दोपहर को 12 बजे, सुबह नहीं, 12 बजे निकले, और आपने 10 घंटे ट्रैवल किया, तो 10 PM आप कहीं पे पहुंच गए, 10 बजे रात को। ड्यूरिंग दैट टाइम यू कवर्ड लेट्स से 800 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर आपने कवर किया, 800 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस व्हीकल और कार? बोलो बोलो बोलो। 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। जी, सबने आंसर समझ लिया, 80 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताता हूं ये 80 किलोमीटर पर आवर आपने कैलकुलेट कैसे किया, वो समझना जरूरी है हमारे लिए। आपने क्या किया, देखो, आपने किया फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम विच इज 10 आवर्स माइनस इनिशियल टाइम बराबर T0। देखो, हमेशा याद रखो T0 क्या होता है पता है? T0 वो समय होता है जब यूनिवर्स शुरू हुआ। क्या होता है T0? क्या होता है? जब नहीं, पर्व वो नहीं होता। T0 का मतलब है जब रिएक्शन शुरू हुआ। यूनिवर्स शुरू होते ही क्या कार शुरू हो गई थी? नहीं। T0 टाइम जीरो का मतलब है जब कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस शुरू हुआ। इन केस ऑफ दिस इट इज द कार। तो T0 मतलब यहां से शुरू किया ना, इसको अब क्या ले लेंगे? T0 समय शून्य। ओके, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कितना सिंपल है। बोले सर इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हैं? हाँ भाई, समझना जरूरी है, अभी कुछ पूछूंगा समझ नहीं आएगा। ओके, ध्यान दो, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार चल रहा है 10 घंटे के लिए, हाँ या ना? नहीं। अब कार शुरू किया तब से क्या 80 पे है? जब तक पहुंचे तब तक क्या 80 पे रहा होगा? कार तो भाई तुम चला रहे हो, रोबोट थोड़ी चला रहा है। रोबोट चला रहा होगा तो भी स्लो या फास्ट होगा ना। और 10 घंटे एट स्ट्रेच कौन चलाता है? हम चलाएंगे तो हम बोर भी हो जाएंगे। चलो नाश्ता करते हैं, चलो मम्मी छुंदो लाई करे दी। हाँ, ओके। तो मतलब बेसिकली आप रास्ते में रुकेंगे कहीं पे, खाना वाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और बहुत सारी चीजें होती है, वो भी आप समझ गए। ओके, तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शुरुआत में 0 था, फिर 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 120 हुआ, हाईवे आ गया, 140 हो गया, फिर बीच में रुके तो 0 भी हुआ। तो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए क्या है? 0 भी रहा बीच में, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस कम हुआ, फिर वापस बढ़ा, वापस कम हुआ। ये जो आपको दिख रहा है उसे तुम क्या कहोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। बराबर कि नहीं? हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? सबको समझ में आया एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? यस सर। ओके, सो एवरेज स्पीड अगर ये है, सो देयर इज वन मोर स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस। अगर ये है एवरेज का कैलकुलेशन, तो इंस्टेंटेनियस तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। बोलो 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 बोलो। अगर ये है एवरेज, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके कान्हा, और डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन का, ओ माय गॉड, वाओ। और यस, डेल्टा टी टेंड्स टू 0।
टाइम टेंड्स टू जीरो। ओ माय गॉड, कार चलाते चलाते ये सब करेगी। भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड देखने के लिए आप स्पीडोमीटर में देखोगे, कार में स्पीडोमीटर में देखना है सिर्फ। हेलो पापा रुको, मैं डिसइंटीग्रेशन करता हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड कान्हा कान्हा डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। पापा 1 सेकंड चलाओ और चेक कर लेते। ओके हाँ हाँ, हितेश कह रहा है सम ऑफ ऑल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और टाइम टेंस टू जीरो। तो मैं भूल ही गया, टाइम टेंस टू जीरो। ओहो ओहो आहा। ओके हम स्पीडोमीटर में देखेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को तो समझ में आ गया आपको। यहां से निकले टाइम जीरो देख लिया, 10 घंटे पहुंचे, 800 किलोमीटर कवर किए, 80 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड हो गया। बट अगर इंस्टेंटेनियस रेट, ये तो ठीक है, एवरेज रेट के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढना है, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ कहां से मिलेगा, स्पीडोमीटर में से, है ना, स्पीडोमीटर में से। अब ध्यान दो इधर, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन के स्पीडोमीटर को कैसे पता वो स्पीड, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हाँ, स्पीडोमीटर को कैसे मालूम है कि तुम किस स्पीड पे चल रहे हो। बहुत बहुत डिटेल में क्वेश्चन। आरपीएम, अच्छा कार खड़ी है तो भी आरपीएम चेंज हो सकता है, हाँ या ना। आरपीएम बट समझाओ, चलो। नहीं बोलो निर्मल, निर्मल बताओ आंसर। सर हाँ यस ऋषभ। सर व्हील्स कितने रोटेट, मतलब व्हील्स रोटेट कर रहे हैं उसको, उससे डिस्टेंस का कैलकुलेट करके। क्या 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 क्या। सर व्हील्स होते हैं ना कार के, हाँ व्हील्स होते हैं, यस। उससे सर, उससे कनेक्ट कर देना तो सर ऐसे उस वो कितने रेट पे चल रहे हैं। हाँ ओके, यू आर पार्शियली करेक्ट, दैट इज ट्रू, पार्शियली करेक्ट। अब मैं दिखाता हूं, देखो कैसे। देखो ये जो कैलकुलेशन है, ये इंजीनियर्स ने बनाई कैलकुलेशन। थैंक्स टू यू इंजीनियर्स, ऑल द इंजीनियर्स। उन्होंने कहा देखो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढना है, तो जैसे कान्हा ने कहा था छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, जैसे किसी और ने कहा था टाइम टेंड्स टू जीरो करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बट ऑब्वियसली कार चलाते चलाते तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया कि जब कार चल रही है, तो कार चल रही है तब जो व्हील है, ये व्हील घूम रहा है, बराबर। हम छोटे थे ना तो रिक्शा में जाते थे स्कूल में, रिक्शा तो पीछे वो પેલા બે સળિયા હોય પછી ત્યાં બેસી ગયા હોય આપણે, પછી કોઈ પાછળ આથી આમ કાર આવતા બાઇક આવતું હોય એવું કે જો 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 પૈડું ફરે तो कार चल रही है तो पहिया तो घूमेगा ही ना, बराबर। तो ये कितना डिस्टेंस है, देखो यहां पे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस होगा आपका circumference of the wheel, that is 2 pi r, and what is the time taken for that circumference to get rotated, मतलब covered, smallest distance which we can have for a car to and time, differentiation आ गया, small segments आ गए, time tends to zero आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। गजब गजब, समझ में आया, दोनों चीज समझ में आ गई। एवरेज स्पीड कैसे ढूंढेंगे, एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, बराबर। ओके भाई, ये तो रेट इन जनरल हुआ, स्पीड इन जनरल हुआ, बराबर। बट हाउ कैन वी रिलेट दिस कार एग्जाम्पल टू अवर केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में कोई पहिए नहीं होते,
केमिकल रिएक्शन में कोई स्पीडोमीटर नहीं होता, समझ रहे हैं? होता है क्या? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल, लास्ट स्लाइड करूं, हाँ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज रिएक्टेंट्स गिविंग अस प्रोडक्ट्स, है ना? तो हाउ वुड वी डिसाइड द एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर अ केमिकल रिएक्शन? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज कहीं जा नहीं रही है, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। कार में डिस्टेंस कवर हो रहा था पर्टिकुलर समय के अंदर, रिएक्शन में concentration of reactant is decreasing and concentration of product is increasing. That is the change which is happening in the chemical reaction. Concentration कम हो रहा है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। With the help of this knowledge, we will decide the average rate. Okay? क्या डिसाइड करेंगे भाई? एवरेज रेट। सोचो 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 सोचो, अगर हम कहते हैं इसे R एवरेज इज इक्वल टू, क्या होगा R एवरेज का फॉर्मूला? R एवरेज मतलब क्या? रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो देयर इज अ फाइनल वैल्यू, there is a final value and there is initial value. Definitely the final value will be lesser as compared to the initial value. Yes or no? Ayana, let me show you a graph. अगर मान लो कि ये है हमारा रिएक्शन एक्सिस, कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, और ये है टाइम, ये है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, बराबर? So what is happening? As the reaction is proceeding, this was reactant's original concentration. Let's call it R0 because there the time is equal to T0. Okay? अब concentration डिक्रीज हुआ, अल्टीमेटली इस जगह पे आके हमने फाइनल बोल दिया इसको कि भाई ये है भाई फाइनल टाइम T इज इक्वल टू T पे कॉन्सेंट्रेशन है RT, रिएक्टेंट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, अगर हमें उसका एवरेज लेना है तो इट्स वेरी सिंपल वन नाउ, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो फॉर R फाइनल माइनस R0 डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, अब टाइम T माइनस 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं TT T0, पर T0 तो 0 ही होगा ना, बराबर? और ध्यान से देखो, ऊपर वाला चेंज जो है वो हमेशा के लिए नेगेटिव होने वाला है, हमेशा के लिए क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि ये तो फाइनली तो कम ही होगा ना इनिशियल से। इसलिए इसको हम मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसा रखेंगे, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज चेंज इन टाइम। माइनस आगे लिखा है विच इज इंडिकेटिंग दैट द चेंज इज नेगेटिव। पहले 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, फाइनली 0 है, तो चेंज 5 का हुआ, पर वो -5 लिखा जाएगा, 5 में से 0 हो रहा। पहले 100 था, बाद में 10 रहा, तो -90 होगा, चेंज क्या होगा? -90 होगा, डिक्रीज हो रहा है। अगर इसी चीज को हमें प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना हो तो
तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पहले से तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट पहले क्या होगा, अगर मैं इसे कहता हूं P0, तो P0 तो जीरो है पहले, P0 तो क्या है, जीरो है, इसे लिख देते हैं P0, बट विच इज एक्चुअली व्हाट, जीरो। और प्रोडक्ट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ये हो जाएगा P एट सम टाइम T, ये हो जाएगा P, यहां पे इसी टाइम पे ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपका P एट सम टाइम T, फाइनल टाइम। अब बोलो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखे हम, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखना चाहिए हमें, तो यहां पे लिखना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, P एट टाइम T माइनस P एट टाइम 0, फाइनल टाइम TT माइनस T0। अब T0 तो जीरो है, और ये ऊपर वाला पार्ट ये हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, मतलब प्लस डेल्टा P, चेंज इन द प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बोलो क्लियर, एनी डाउट्स इनटू दिस? सर वापस समझाओ ना ये पॉइंट सर। ये वाला कि ये दोनों, एवरेज रेट से। हाँ ठीक है। देखो जैसे हमने कार के लिए क्या लिया, कार के लिए आपने क्या सोचा कि शुरुआत में टाइम शून्य है, जीरो, 12 बजे शुरू किया, लेकिन वहां पे हमने टाइम जीरो ले लिया और हमने 10 घंटे के अंदर 800 किलोमीटर कवर किए, तो फाइनल डिस्टेंस 800, इनिशियल डिस्टेंस 0 डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 800 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 माइनस 0, तो आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, बराबर। सो दैट इज योर एवरेज स्पीड। सो नाउ इन द रिएक्शन, ये देखो शुरुआत में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, धीरे 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 कम होता होता होता, तो यहां पे इसको हमने बोल दिया फाइनल टाइम, मान लो 10 घंटे के बाद जो भी हुआ होगा, तो ये उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां पे मान लो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है 1 और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है 100, तो चेंज 99 का हुआ, चेंज 99 का हुआ, 1 माइनस 100। और टाइम, तो ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मान लो यहां पे 10 घंटे हैं, तो 10 माइनस 0, बराबर। तो लिखा हमने वही चीज, फाइनल रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और इसी चीज को हमने बोल दिया डेल्टा, दैट डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, सो चेंज इन द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। पर क्योंकि ये हमेशा के लिए नेगेटिव होने वाला है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल वन। 10 से शुरू किया, रिएक्टेंट 11 नहीं होने वाले, वो तो 9 ही होने वाले, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो भी हो, पर कम ही होगा, इसलिए माइनस। पर अगर प्रोडक्ट के हिसाब से एवरेज रेट बताना है, तो इधर शुरुआत में क्या था, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं ना, तो क्या होगा, 0, बराबर। शुरुआत से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फाइनल टाइम पे पहुंच के उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया पीटी, प्रोडक्ट एट द टाइम टी, बराबर जी। प्रोडक्ट इनिशियल विल ऑलवेज बी 0 जी, बराबर। सो पीटी दैट इज फाइनल माइनस P0 मतलब इनिशियल, प्रोडक्ट का इनिशियल, टाइम टी माइनस 0, चेंज इन द प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बैकवर्ड रिएक्शन कुछ होगा, अगर मान लो कोई रिएक्शन दोनों साइड पे पॉसिबल है, तो दोनों साइड पे स्पीड आएगा, बराबर। चलो क्या करोगे, लिख लो यहां तक, एवरेज रेट का रिएक्शन इक्वेशन लिखो, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो। हाँ, प्रोडक्ट इनिशियल विल ऑलवेज बी 0, नॉट नेसेसरीली, बट
एवरेज के लिए तो हम 0 से ही गिनेंगे, इंस्टेंटेनियस आएगा वो कहीं से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो पानी वानी पी लो और ये ग्राफ ड्रॉ करो। चलिए डन। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन मतलब कि अगर माइनस है तो वो होगा डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स द फैक्टर, मतलब दैट्स द वैल्यू। सो रिएक्टेंट के लिए हमेशा आगे माइनस लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस। ओके, चलो भाई क्लियर। निर्मल, खुशी, पर्व, जयवल, तिथि, मानव, ओके डन। तो अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्या मिला हमें, अभी क्या मिला हमें?
क्या मिला हमें? एवरेज एवरेज रेट। एवरेज का मतलब होता है कि शुरुआत ले लो, अंतिम ले लो, टाइम डिवाइड करो, खत्म। ओके, बट इंस्टेंटेनियस क्या होता है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? तो अभी मैंने कार के एग्जांपल में क्या किया, स्पीडोमीटर में देखा, छोटे से सेगमेंट को लिया, डिफरेंशिएट किया, टाइम टेंस टू 0 लिया, बस वैसे ही कुछ यहां पे करना है। ओके, सो नाउ यू हैव द ग्राफ। इमेजिन अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट को इमेजिन करो जहां पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढना है। ठीक है, तो मैं इमेजिन करता हूं, मान लो कि यहां पे, मान लो कि यहां पे, बराबर, इस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, t इज इक्वल टू टी डैश टाइम, कोई भी XYZ, बराबर। अब क्या करना है, ये लाइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा इस टाइम पे। वहां पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो लेट अस ड्रॉ द टेंजेंट, येलो या ग्रीन, येलो, दोनों में चलेगा। ओके, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, बराबर, इस पॉइंट पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मतलब छोटा सा ड्रॉ किया है। ओके, यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, अब इस टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्लोप। ये देखो कैसे स्लोप ढूंढेंगे। सबसे पहले तो लाइन बना दो, लाइन बना दो। तो लाइन बनाते हैं ब्लैक कलर से। ये देखो यहां नीचे लाइन बनाओ, यहां पे नीचे लाइन बनाओ, बनाया, यहां पे लाइन बनाओ, बनाया, और यहां पे लाइन बनाया। ओके, वैल्यूज डालते हैं। ये देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, अब यहां पे जो लाइन आएगा हमें इसका स्लोप ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्लोप ढूंढना है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा y बाय एक्स, ये y और ये x। y पोर्शन को ढूंढने के लिए हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है उसको ढूंढने के लिए दो वैल्यू होंगे हमारे पास। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हम लेते हैं R1 और यहां पे लेते हैं R2। पहले जो आएगा वो 1, दूसरा जो आएगा वो 2। पहला जो आएगा वो 1, दूसरा जो आएगा, हाँ कोई बात, पहला अभी, अब वापस अभी आएगा। तो पहला क्या है? R1 और दूसरा क्या है? R2। और यहां पे t डैश टाइम के इस साइड पे t1 पहला टाइम और दूसरा टाइम क्या होगा? t2। देखो छोटा सा टाइम चेंज और छोटा सा कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, यस और नो? चलिए, छोटा सा टाइम चेंज और छोटा सा कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, यस और नो? इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम लोग R इंस्टेंटेनियस। R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1। 1 और 2 बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। और फाइनल टाइम T2 एंड इनिशियल टाइम क्या होगा? T1, विच वी कैन से एज माइनस, क्योंकि ये हमेशा माइनस में होने वाला है, dr बाई dt, यस और नो? अब ये स्मॉल d क्यों हो गया? क्योंकि डेल्टा इज अ ह्यूज चेंज एंड d इज अ स्मॉलर चेंज। स्मॉलर चेंज को d, बड़े वाले चेंज को डेल्टा लिखते हैं। ओके, अब फिर से एक बार, अब यही सेम चीज प्रोडक्ट के लिए करेंगे। यही सेम चीज प्रोडक्ट के लिए करना है। क्या करना है? बोलो बोलो बोलो। हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इसका स्लोप। तो पहले यहां से नीचे लाइन बनाओ 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 बनाओ। अच्छा, यहां पे बन रहा है, वेरी गुड। और यहां से बनाओ 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 बनाओ, अरे वाह, यहां भी बन रहा है, वेरी गुड। यहां से यहां लाइन बनाओ, ये देखो इधर,
वेरी गुड। यहां से यहां लाइन बनाओ, ये यहां, डन। इसमें भी क्या ढूंढना है, स्लोप ही तो ढूंढना है। तो यहां पे ये होगा y और ये होगा x। अब ध्यान से, प्रोडक्ट का भी शुरुआत का समय तो t1 ही है और अंतिम समय t2 ही है, लेकिन प्रोडक्ट में पहले कौन आएगा, पहले ये पॉइंट आएगा, पहले ये पॉइंट आएगा, तो इसे आप कहोगे P1 और बाद में ये पॉइंट आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, P2। पहले जो आए उसको 1 बोल देने का। तो देखो कौन पहले आया, ये आ गया पहले P1, बाद में P2, बराबर। करो y बाय x, तो r इंस्टेंटेनियस मिलेगा आपको, इज इक्वल टू y पोर्शन इज P2 माइनस P1 अपॉन x पोर्शन इज T2 माइनस T1। और ये पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि P2 ज्यादा है, P1 कम। तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, प्लस dp बाय dt। क्या बोलेंगे, प्लस dp बाय dt। एक चीज का ध्यान रखो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस एट एवरी टाइम। देखो इसका टेंजेंट 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 बनाते जाएंगे तो हर जगह पर टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है, यस और नो। यही चीज टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, यही सेम चीज। देखो उन्होंने कैसे बनाया इंस्टेंटेनियस रेट को, ये देखो यहाँ पे, ये इतना इतना खिचड़ी कर दिया, समझ नहीं आता। रिएक्टेंट है, ओके, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने पॉइंट लिया, टेंजेंट ड्रॉ किए बिना ही स्लोप ले लिया, बराबर। और सेम गोस फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में थोड़ा और अच्छा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर इसका स्लोप ढूंढना dp बाय dt। If it's a huge change, it's delta. If it's a smaller change, it's called d. बोलो क्लियर है, फिर से एक बार। How did we find out instantaneous reaction? No, it's not. Balav का question, is the rate of reaction vector quantity? No, it's not dependent upon direction. ओके, तो कैसे ढूंढा हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यू गॉट द ग्राफ। ग्राफ पे किसी एक पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढना है। नाउ व्हाट यू डू इज, इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढने के लिए उस पॉइंट को जाओ, उस पॉइंट पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए, वहां पे एक लाइन कट करो, वहां पे एक पॉइंट कट करो, तो ये पॉइंट मिला आपको, ये वाला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट। ये रिएक्टेंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये प्रोडक्ट के लिए। ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप ढूंढना है, तो स्लोप के लिए टाइम बनाओ, कॉन्सेंट्रेशन बनाओ, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 नेगेटिव है, इसलिए माइनस dr बाई dt होगा। यहां पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन P2 है जो कि ज्यादा है, और इनिशियल P1, और टाइम तो T2 माइनस T1 है, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर हो रहा है। सो बेसिकली इसको सम कर दें, तो जब भी कोई रिएक्शन के लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, आप क्या लिखते हैं बोलो। अगर हमें लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और अगर हमने आर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, तो वहां पे माइनस डी आर बाय डी टी प्रोडक्ट के लिए, प्लस डीपी बाय डी टी। बोलो इतना क्लियर, इतना क्लियर हो रहा तो आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. ओके, डन। ओके, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिप्लीशन और फॉर्मेशन, इन दोनों को समझना है, डिफरेंस समझना है इन दोनों का। और साथ साथ आपको यह भी मैं समझाता हूं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या यूज होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या यूज होगा, दोनों साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और ऑर्डर लिखने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको। ओके, सो लेट अस हैव एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, आप बोलो उतने एग्जांपल ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स अस 2 टाइम्स अमोनिया NH3, बराबर। अब से आगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की हमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, जरूरत है आर इंस्टेंटेनियस की, इसलिए हमेशा सिर्फ हम लिखेंगे आर। आर लिखो या रेट लिखो तो समझ जाने का कि इंस्टेंटेनियस ही लिख रहे हैं। आर एवरेज लिखे तो ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए मुझे लिखना है रेट का वैल्यू। इसको लिखने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब तक क्या था, आर गिव्स पी, तो आर कम हुआ पी बढ़ा, लेकिन अब तो नाइट्रोजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है और अमोनिया बन रहा है। ओके, सो फॉर दैट हाउ वी आर गोइंग टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, आइए देखते हैं। देखो क्या करना है, ये रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन मतलब कि DN2 बाई डी टी हो जाएगा। आगे माइनस जरूरी है क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, और यहां पे आपको करना है 1/1, 1 अपॉन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो नाइट्रोजन के आगे लिखा हो, जो कि 1 ही है, इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डी बाय डी टी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आगे क्या लिखेंगे 1/3। ओ अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पे आएगा प्लस 1/2 डी NH3 बाय dt। बोलो, समझ में आ रहा है? In general, if there is any reaction which is having N1 moles of A plus N2 moles of B giving us N3 mole of C plus N4 mole of D, अगर ये आपका रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू -1/N1 dA by dt is equal to -1/N2 dB by dt is equal to +1/N3 dC by dt is equal to +1/N4 dd by dt। क्लियर? ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। ए बी सी डी के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लिखे हैं उसको आपको आगे डिवाइड करना है। अब ये क्यों करना है, अगर आप वो समझना चाहते हैं वो भी समझा देते हैं। सोचो 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 सोच लो, ध्यान से देख लो। मान लो कि एक सेकंड में कितना मान लो एक सेकंड में नाइट्रोजन के 10 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं। एक मिनट, मान लो नाइट्रोजन के एक सेकंड में 10 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं। ओके, ये 10 मोल पर लीटर मानना, 10 मोल पर लीटर मानो कॉन्सेंट्रेशन। ओके,
तो इसका रेट क्या हुआ, नाइट्रोजन का रेट क्या हुआ, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, बराबर। तो हाइड्रोजन के कितने मोल पर लीटर यूज होंगे बताओ, चलो रिएक्शन के हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। 1:3 है, मतलब कि इसके हिसाब से 30 मोल पर लीटर यूज होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये जो आया ना, ये जो आया, इसे कहते हैं डिप्लीशन रेट, खत्म होने का रेट। और जिसको रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट वो 30 है, उसको कितने से डिवाइड करूं तो 10 के बराबर होगा। यस और नो, किया कि नहीं किया? वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इस तरफ ध्यान दो, बताओ मुझे, अगर नाइट्रोजन 10 मोल पर लीटर यूज हो रहा है 1 सेकंड में, तो अमोनिया बनेगा कितना, कितना बनेगा? 1:2 के प्रोपोर्शन के हिसाब से अमोनिया बनेगा कितना? 20 बनेगा, 20 बनेगा। 20 तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 20 मोल पर लीटर पर सेकंड। यस सर। इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया। क्या कहूंगा? प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया। लेकिन ये प्रोडक्शन रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कब बनेगा? कि जब उसको डिवाइड किया जाएगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, which is 2, which is 2. So the values here are 10 mole per liter per second, 30/3 which is 10 mole per liter per second, 20/2 mole per liter per second. So our instantaneous is 10 mole per liter per second. Getting the point? Getting the point? Yes or no? इधर देखो 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, इस 1/3 को दबा दो तो जो दिखेगा आपको उसे कहते हैं डिप्लीशन रेट, डिप्लीशन रेट। और 1/3 डाल दिया तो नाउ इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, नाउ इट इज रेट ऑफ रिएक्शन। इधर 1/2 दिख रहा है, 1/2 NH3 के आगे 1/2 छुपा दो तो DNH3/dt दिखेगा आपको, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन रेट ऑफ अमोनिया। और जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, नाउ इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन, नाउ इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन। So हाँ, rate of reaction basically is -1/n dA/dt या whatever ABCD जो भी हो, प्लस और माइनस। माइनस हुआ तो रिएक्टेंट, प्लस हुआ तो प्रोडक्ट। और ये 1/n निकाल दो, प्लस और माइनस dA/dt या d whatever it is by dt, that is डिप्लीशन रेट और प्रोडक्शन रेट। आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं डाला तो या तो वो डिप्लीशन रेट कहलाएगा या तो वो प्रोडक्शन रेट कहलाएगा, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और अगर डिप्लीशन या प्रोडक्शन रेट को अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको 1/n डाल देना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल देना है। इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया वैसे ही एग्जांपल लेते हैं। 2 times H2 plus O2 gives us 2 times H2O, बराबर। चलो मैं आपको दे रहा हूं कि 1 सेकंड में O2 ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है? 5 मोल पर लीटर यूज हो रहा है, 5 मोल पर लीटर यूज हो रहा है। मुझे बताओ डिप्लीशन रेट हाइड्रोजन का
प्रोडक्शन रेट पानी का और रेट ऑफ रिएक्शन, तीन चीजें। चलो 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 चलो, मुझे क्या क्या चाहिए? माइनस dH2/dt चाहिए, माइनस dO2/dt चाहिए, प्लस dH2O/dt चाहिए और रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। चलो कौन कौन बताएगा? हाइड्रोजन का बताया हार्वी ने, वेरी गुड हार्वी। माइनस dH2/dt इज गोइंग टू बी 10, आगे माइनस रखने का, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन का -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। पानी का प्लस में आएगा, प्लस 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अब रेट ऑफ रिएक्शन को मैं सभी तरह से लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए -1/2 dH2/dt इज इक्वल टू माइनस dO2/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dH2O/dt। है आपके पास सारे वैल्यूज? माइनस dH2/dt है आपका, उसको डिवाइड बाई 2 करो, तो 10 को डिवाइड बाई 2 किया तो हो जाएगा 5। माइनस dO2/dt ये हो गया 5 का 5, और ये H2O का वैल्यू डिवाइड बाई 2 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। प्रियांश पूछो। हाँ, विच पार्ट इज, मतलब बॉदरिंग, कोई एग्जैक्टली ठीक है। 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 टाइम्स H2O। हाँ, H2O का कैसे आया? श्योर। सो 1 सेकेंड में O2 कितना यूज हो रहा है? 5 मोल पर लीटर, आपको दे दिया है, बराबर। अगर इसका 1 मोल यूटिलाइज हो रहा है जयवल, तो इसका कितना मोल यूटिलाइज होगा? 2। तो इसके 5 के लिए हाइड्रोजन का कितना? 10। ऑक्सीजन का तो था ही। पानी का कैसे आया? इसके 1 मोल के हिसाब से इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। तो 5 यूटिलाइज होगा ऑक्सीजन का, तो H2O का कितना बनेगा? 10 बनेगा। डिप्लीशन रेट ऑफ हाइड्रोजन, डिप्लीशन रेट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन रेट ऑफ वाटर। लेकिन इसमें से तीनों में से अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तो -1/2 dH2/dt माइनस dO2/dt प्लस 1/2 dH2/dt। क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ। 5, क्योंकि O2 का ही आंसर है सीधा सीधा। H2 का आंसर डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका आंसर डिवाइड बाय 2 करेंगे। यशवी क्लियर? बोलो क्लियर है? एवरीवन? प्रियांश क्लियर? यस सर। ओके डन। चलो, सो नाउ आई एम गिविंग यू सम रिएक्शंस। आपको दे रहे हैं हम लोग 5 रिएक्शन, और आपको 5 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर से। चलो, डिफरेंशियल और ऑर्डर। तो पहले तो रेट लिखो, जैसे कि N2O5, एक ही पेज में लिख दो सारे, एक ही पेज में लिख देते हैं, आगे पीछे करना ना पड़े। चलो, फर्स्ट वन, N2O5 gives 2 times NO2 plus half O2। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से, करण 5 के हिसाब से 10, 5 के हिसाब से 1 मोल के हिसाब से 2, तो 5 मोल के हिसाब से कितना हुआ? 10 हुआ ना। और फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 किया, यहां पे 1/2 10/2 करण, इसलिए 5। इसका वैल्यू भी 5 है, इसका 10/2 5 है, इसका भी 10/2 5 है, सबका 5 ही है, तभी तो इक्वलिटी है।
चलो पहला रिएक्शन N2O5 वाला, दूसरा रिएक्शन 2NO plus Cl2 gives us 2 times NOCl, H2 plus I2 gives us 2 times HI, H2 plus Br2 gives us 2 times HBr, 5Br minus plus BrO3 minus 6H plus 3Br2 plus 3H2O, बराबर. These are पांडवास, 5 पांडवा जो हमें याद रखने हैं. यही 5 पांडव आगे आएंगे. चलो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो. ये 5 काफी इंपॉर्टेंट. इसमें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए प्लस और माइनस दोनों कंबाइन हो जाएगा ना. प्रोडक्ट के लिए प्लस है, रिएक्टेंट के लिए माइनस है, इसलिए सिर्फ लिखना है 5. चलो 5 रिएक्शन आपके सामने. 5 रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? जैसे फर्स्ट वन का आंसर होगा रेट इज इक्वल टू माइनस dN2O5 by dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNO2 by dt इज इक्वल टू 1/1/2 तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स dO2 by dt. ये आ गया पहले का आंसर. बस यही लिखना है. चलो वल्लभी, तिथि, हेत, चलो सेकेंड वन का आंसर कौन बोलेगा? सेकेंड. यस पर्व बोलो. -1/2 dNO by dt is equal to -1/1 dCl2 by dt is equal to 1/2 dNOCl by dt. परफेक्ट, इजी. नेक्स्ट वन बोलो हार्वी. Sir, -1/1 d by dt of H2 -1/1 d by dt of I2 1 by 1 बोलना नहीं है, तो अंडरस्टूड है ना. +1, yes, +1/2 d by dt of HI. बराबर, परफेक्ट. नेक्स्ट नंबर 4. यस मालव. Rate equals to -1 d of dt of H2 equals to -1 d of dt of Br2 equals to plus 1/2 d of dt of HBr. ओके, नेक्स्ट वन बोलो कृतिक. सर अभी कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. खुशी. हाँ विशेष बोलो. Yes, sir. -1/5 d by dt of Br minus -1 d by dt of BrO3 minus and minus plus 1/6
नहीं -1/6 d/dt of H plus is equal to 1/3 d/dt of Br2 is equal to 1/3 d/dt of H2. इजी, सबको क्लियर है? ओके, अब मैं आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखवा रहा हूं, समझा नहीं रहा। फर्स्ट समझाऊं, फर्स्ट में -dN2O5/dt 1 है इसलिए कुछ नहीं, इज इक्वल टू +1/2 dNO2/dt, और फिर यहां पे 1/1/2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। ओके, 2 टाइम्स dO2/dt। इन 5 पांडव्स के लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और ऑर्डर सिर्फ लिख रहे हैं। मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट कौन सा लास्ट पार्ट, ये वाला? कौन सा लास्ट, ये इसका लास्ट? किसमें, ये 5 नंबर, हाँ, -1/5 dBr माइनस बाई dt माइनस dBr03 माइनस बाई dt -1/6 dH प्लस बाई dt प्लस 1/3 dBr2 बाई dt प्लस 1/3 dH2 बाई dt। आसान है कि नहीं? चलो, इन 5 रिएक्शन के लिए मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। समझेंगे नेक्स्ट टाइम, समझेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है? इन 5 पांडवों को याद करना बहुत जरूरी, और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? अभी सिर्फ लिखना है, मेरे साथ साथ लिखते जाओ फटाफट। आपने लिखा हुआ है वो रिएक्शन, वही रिएक्शन यहां पे वापस लिख रहा हूं। N2O5 gives us 2 times NO2 plus 1/2 O2। आपने इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दिया, सॉरी, आपने इसका रेट लिख दिया। रेट इज इक्वल टू -dN2O5, मैं सिर्फ आंसर रिपीट कर रहा हूं, बाई dt इज इक्वल टू -1/2 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स dO2 बाई dt, बराबर? ओके, ये तो आपने लिख दिया। अब प्लस आएगा ना 1/2। कहा, हाँ सॉरी, यस, हाँ मेरी गलती है, इधर प्लस आएगा, प्रोडक्ट साइड है इसलिए। हाँ, अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में क्या करना होता है, ये 3 आपको दिख रहे हैं, 3, उसमें से कोई भी एक नीचे ले सकते हैं। -dN2O5 बाई dt, कोई भी एक ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो वो, इज इक्वल टू K कांस्टेंट इनटू N2O5 रेस टू पावर 1। अब ये 1 कैसे आया, कहां से आया, वो नेक्स्ट टाइम, पर इस 1 को हम कहेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, 1 है। ऑर्डर क्या है, 1 है। कैसे आया अभी चिंता मत करो, बराबर? विश्वास रखो मेरे पे, सच बोल रहा हूं मैं। ओके, सेकेंड वन कौन सा लिया था, सेकेंड रिएक्शन? सेकेंड रिएक्शन लिया था हमने NOCl वाला। ओके, सो सेकेंड रिएक्शन, अब मैं लिख नहीं रहा वापस। सो रेट आपको क्लियर है, रेट आपको क्लियर है, -1/2 dNO/dt माइनस dCl2, तीनों पता है आपको। उसमें से कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी ले सकते हैं। माइनस मैं ले रहा हूं dCl2 बाई dt, मेरी इच्छा, इन तीनों में से जो भी लेना हो मेरी इच्छा, आपकी इच्छा आप ले लो, इज इक्वल टू K इंटू NO रेस टू पावर 2 Cl2 रेस टू पावर 1, और ऑर्डर होगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसे कहते हैं ऑर्डर। बराबर? नेक्स्ट वन, तीसरा रिएक्शन था हाइड्रोजन वाला, आयोडीन वाला।
सो इसका रेट भी लिखना आपको आता है। इसमें आपका जो मन कर रहा हो उस रेट को नीचे ले लो। मान लो माइनस dH2 बाई dt इज इक्वल टू K कांस्टेंट इनटू नाइट्रोजन हाइड्रोजन रेस टू पावर 1, आयोडीन रेस टू पावर 1 और ऑर्डर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऑर्डर सर रुको रुको, कुछ मत बोलो। 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, वो लिखना रह गया हो तो बोलो, बाकी हो गया। ओके, चौथा फोर्थ वन, H2 प्लस Br2। अभी किसी के मन में आ रहा होगा सर आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, N2O5 के आगे 1 लिखा है तो वो रेस टू पावर 1 हो रहा है, वो आप देखो NO और के आगे 2 है, Cl2 के आगे 1 है तो उधर 3 हो रहा है, और इधर H2 और I2 में 1 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो रहा है। चौथा रिएक्शन देखो, रेट इज इक्वल टू, कोई भी नीचे ले सकते हैं, माइनस dBr2 बाई dt इज इक्वल टू K इंटू H2 रेस टू पावर 1 Br2 रेस टू पावर हाफ 1 प्लस हाफ 1.5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ कहां से आया नेक्स्ट टाइम बताएंगे, सस्पेंस बरकरार। है ना? हाँ, अब यही सोच रहे थे ना, सच बोलो, सही है, N2O5 यही सोच रहे थे, यही वो पूछ रहा था अभी। ओके, फाइनल 5 पांडव में लास्ट वाला रेट कैसे लिखते हैं आपको क्लियर है। अब मैं लिखवाता हूं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कोई भी ले सकते हैं जो भी इजी पड़े आपको। माइनस dBrO3 माइनस बाय dt इज इक्वल टू, इधर क्या क्या है, K इंटू Br माइनस रेस टू पावर 1 BrO3 माइनस रेस टू पावर 1 एंड H प्लस रेस टू पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5 Br माइनस था, BrO3 माइनस था और 6 H प्लस था, पर यहां पे तो रेस टू पावर 1 है, रेस टू पावर 1 है, रेस टू पावर 2 है। ये क्यों ऐसा है वो पता पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, बराबर। ओके, अभी के लिए होमवर्क क्या है, चलो होमवर्क बताते हैं। नोट्स अभी भेज देंगे, उसमें से होमवर्क भेज दिया। ओके, बोलो। 1 4 कौन सा है? हम्म, 4 अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। और हाँ वो तो ठीक है, सेकेंड वाला फैक्टर्स वो नेक्स्ट टाइम। 1 2 3 बताओ ना, कॉपी करना है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन 1 और 3 होमवर्क में, बराबर। पीडीएफ तो आपको भेज ही देंगे। आज शाम को लेक्चर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। चलो क्लियर। सेकंड, अभी आपको सिर्फ प्रीफेस दिया है, तो जैसे
नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट होता है। डन। ओके, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे देयर इज अ टेस्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे देयर इज अ टेस्ट, एंड नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी देयर इज अ टेस्ट। इट्स अ 100 मार्क्स टेस्ट, ईच टेस्ट इज अ 100 मार्क्स टेस्ट। और बीच में केमिकल काइनेटिक्स का भी आएगा टेस्ट एक्स्ट्रा, ये तीनों के अलावा, बराबर। और ये टेस्ट हम लोग लाइव नहीं लेंगे, ये 3 घंटे लाइव, समझा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग आपको गूगल क्लासरूम पे एक फिक्स टाइम पे अपलोड कर देंगे और एक फिक्स टाइम पे आपको बोल देंगे पेपर सबमिट करने को, है ना, बराबर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा। केमिकल काइनेटिक्स की अब टेस्ट मत लो, स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट भी है, हाँ ठीक है। अभी इस वीक तो नहीं है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम पढ़ाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ाएंगे। उसके बाद एक काम करेंगे, नेक्स्ट संडे टेस्ट ले लेंगे, संडे एक्स्ट्रा, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे। ओके, चलो सर, एनीवन वी हैव टू गिव, एनीवन वी हैव टू। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 3 ऑप्शन है, 3 सेट में से एक देना है। आप तीनों देना चाहें तो आपका केमिस्ट्री बहुत पक्का हो जाएगा, लेकिन एक से भी काम तो चल ही जाएगा। ओके, टाटा टाटा टाटा, अब जो बाय 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 बाय।